हेलो बच्चों, मैं पवन तोमर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इसमें कर रहे हैं चैप्टर 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इसके एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमें जो भी आइडेंटिटी इनमें यूज होगी उसके यूज करके जो भी ब्लैंक दिए हुए हैं इनको फिल करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, मतलब दो ब्रैकेट्स है, इन दोनों में क्या नंबर्स आएंगे, ठीक है, वो हमें रखना है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 है। अब देखो साइड के नंबर देखो, इस तरफ कितना 1 है, एस स्क्वायर के साथ कोई नंबर तो 1 माना जाएगा। इधर 24 है, दोनों साइड वाले नंबर्स ले लो, कितना 24 में आप फैक्टर करो तो देखो 6 इंटू 4 भी हो सकते हैं, 2 इंटू 12 भी हो सकते हैं, या 8 इंटू 3 भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ 11 आए, साइन क्या है लास्ट में प्लस का, तो प्लस का साइन को ऐड करके 11 के प्लेस पर रखा जाएगा, जिसका मतलब 11 ही होना चाहिए। अगर माइनस का होता है तो घटा के रखा जाता है। तो 2 प्लस 12 14 होता है, 6 प्लस 4 10 होता है, तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11 होता है। इसी को पुट करके ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, क्योंकि इस वाले टर्म को साइड वाले नंबर्स के बेसिस पे स्प्लिट करना है। 8 प्लस 3 11 के बेस पर, ठीक है। जैसे आप किसी से चेंज लेते हो, खुले पैसे लेते हो, तो भाई पैसे उतने देगा ना जितने आप उस जितने का नोट दोगे, टोटल उतना ही होगा। मैं यहाँ पे एस इसको ओपन करेंगे तो 8s प्लस माइनस माइनस 3s प्लस 24। अब देखो दो दो की पेयर्स बना लो इस तरीके से। अब इन दोनों में से कॉमन कितना आ रहा है, जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो s, तो यहाँ s बचा माइनस s 8s में दिया 8 बार में, इसमें कितना आ रहा है माइनस 3s 3 8 से 24, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस हो जाएगा अंदर। अब देखो दोनों में ब्रैकेट सेम है, s माइनस 8 इसे ले लिया तो यहाँ कितना बचा s, आगे कितना माइनस 3, s माइनस 8 s माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ दोनों जो लिंदा ब्लैंक्स हैं इसमें s माइनस 8 रख देंगे, तो यहाँ s माइनस 3, ठीक है। तो ये टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसे आप नोट करिए। सेकेंड पार्ट देखिए इसका, ये ब्लैंक दे रखा है इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स करेंगे, इधर के ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7। साइड वाले नंबर्स देखो क्या है, इधर 3 है, इधर 7 है, 3 इंटू 7, ठीक। अब देखो इसमें माइनस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो बीच वाला टर्म कितना है 4, तो घटा के 4 के इक्वल होना चाहिए, तो सीधा सीधा आ रहा है 7 माइनस 3, तो ठीक है। 4 के बेस पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, 4 के बेस पे 7 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7, ठीक। 3x स्क्वायर इसको ओपन करेंगे, माइनस बाहर है, इधर x है, माइनस x इंटू करेंगे तो माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 7, ठीक है। दो दो की पेयर्स ले लो। अब इन दोनों में से कितना x को बना रहा है, यहाँ कितना रखा है 3x माइनस 7, इसमें दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा, तो 1 ले लेंगे, 1 से तो कोई भी नंबर डिविजिबल हो जाता है, 3x माइनस 7। अब देखिए दोनों जगह ये नंबर सेम आना चाहिए, 3x माइनस 7 हमने कॉमन लिया, यहाँ कितना बचा x, आगे कितना 1, तो प्लस 1, ठीक है। तो देखिए x प्लस 1 तो रखा ही है, 3x माइनस 7, इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसे आप नोट कर लीजिए।
इसका थर्ड पार्ट देखिए, 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, इसको फैक्टराइज करके दो ब्रैकेट्स बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें 2x पहले दिया हुआ है, आगे वाला नंबर नहीं है, इसमें शुरू वाला नहीं है, लास्ट में, ठीक है। इसको ले लेते हैं 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, ठीक है। साइड वाले नंबर्स देखो, इनके अकॉर्डिंगली मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसमें ये 10 है, इस वाले टर्म को तोड़े, 10 6 कितना हुआ 60। अब देखो 60 का हम 20 को थोड़ी 3 भी लिख सकते हैं, या 15 इंटू 4 भी रख सकते हैं। 20 माइनस 3 कितना 17 होता है, माइनस का साइन लगाओ, 15 माइनस 4 कितना होगा 11, ठीक है। तो 10x स्क्वायर यहाँ फिर बैठ जाता है 11 की प्लेस पर, 15 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6। अब इसको आगे ओपन कर देंगे, माइनस 15x माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 6, ठीक है। और देखिए 10 और 15 किस टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में आते हैं, तो 5x में कॉमन आएगा क्योंकि x दोनों के अंदर है। 5x से इसमें डिवाइड किया, 5 to 10, इसमें x इंटू x 2 है ना, x तो एक x आ जाएगा, माइनस 5 3 जा 15, ठीक है। 3 आ गया, x कॉमन वही रहता है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो इसमें, तो उससे 4 में दिया 2 बार गया इंटू x, 2 3 6 इस टाइप से। अब देखो 2x माइनस 3 दोनों के अंदर ऐसे कॉमन ले लो, ये शुरू में कितना आया 5x प्लस 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप रख देंगे 2x माइनस 3 और ये शुरू में कितना है 5x प्लस 2, तो इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसके फैक्टर करके हमें ये ब्रैकेट्स फिल करने, 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो साइड वाले नंबर्स देखो, 6 इंटू 2 जैसे पिछले पार्ट्स किए हमने वैसे, 6 2 जा कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ प्लस का साइन देखो, ऐड करके तोड़ के 7 लेके आना, तो 6 प्लस 2 तो 8 होता है, 4 इंटू 3 कर लेते हैं, 4 प्लस 3 7 हो जाता है। 6x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 इंटू x प्लस 2, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2, इस तरीके से, ठीक। इनमें से देखिए कॉमन ले लीजिए, 6 और 4 2 की टेबल में आते हैं तुम्हारे, x 2 3 है 6, कितना होगा 3x, 2 2 या 4, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो 3x प्लस 2, दोनों में सेम आ गया, इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ रख देंगे हम 3x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग 3। देखिए हमें आइडेंटिटी का यूज करके इनके जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है बिना मल्टीप्लाई के, ठीक। देखिए 41 का स्क्वायर मतलब इसको हम कर सकते हैं नियरेस्ट 40 के, और उधर 40 से ज्यादा है 50 से कम है, तो इसको दो तरीके से रखा जा सकता है।
जैसे 40 प्लस 1 एक 50 माइनस 9, ठीक है। देखिए तो इसमें किसी भी एक मेथड को ले सकते हैं, इससे तो 40 प्लस 1 कर लेते हैं इसे। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए a के लिए कितना है 40 LHS में, और b के लिए कितना है 1। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट अप कर देंगे एंड b की प्लेस पे। a स्क्वायर मींस 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, है कि नहीं। 40 का स्क्वायर 4 4 16, एक जीरो के दो जीरो हो जाएंगे, 2 4 जा 8 मतलब 80 प्लस 1 सबको ऐड कर दो भाई, 1680 81 सीधा सीधा 1681 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इसका 27 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब 27 में दो केसेस हो सकते हैं, एक 20 प्लस 7 हो सकता है, ठीक है, और एक 30 माइनस 3 हो सकता है। 33 कम है, 27 ज्यादा, तो चलिए माइनस वाले उससे ले लेते हैं। 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहां माइनस वाली आइडेंटिटी यूटिलाइज कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। a के लिए कितना है 30 है एंड b कितना है 3 है, ये वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। तो देखिए 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 30b इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 या 9, एक जीरो में दो जीरो, 2 3 6 3 18, एक जीरो लगा दो प्लस 3 3 9। अब देखो प्लस वाला एक ये है, दोनों को पास पास रख लीजिए, माइनस 180 दोनों को ऐड किया हमने तो 909, इसमें से 180 को माइनस कर दो, कितना 19, यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गया 7, कितना आ गया 909 में से 180 माइनस किया तो 729, ठीक है। तो इस टाइप से इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, 23 मल्टीप्लाई बाई 17, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों नंबर्स को एक ही फॉर्मेट के अनुसार रखेंगे, जैसे 23 है हमारा, तो इसको हम रख सकते हैं 20 प्लस 3 17 है, तो 20 से कितना कम है, 20 के फॉर्म में से रखा है, तो ये भी 20 के फॉर्म में रखा जाएगा, 20 से 3 कम है, ठीक है। अब देखिए आइडेंटिटी इसमें जो यूज होगी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी हमने आपको शुरू में बता रखी है। आइडेंटिटी अगर लर्न हो जाएगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे तो क्वेश्चन करते करते हो जाते हैं, ठीक है। तो a कितना है हमारा 20 और b कितना है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को RHS में पुट अप कर दोगे आप, a स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस, तो जब 4 तो 0 हो जाएंगे, 20 का स्क्वायर 9, 400 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना 10 में से 9 गया 1, 9 391, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए इसका, मतलब 4 पार्ट सॉरी 135 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए पार्ट्स करेंगे हम, जैसे 100 प्लस 35 भी हो सकता है, इसको नियरेस्ट रखते हैं 5 के, तो 130 प्लस 5, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए ए कितना है हमारा 130 एंड बी कितना है 5। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब 130 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 130 बी कितना है 5 प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 130 का स्क्वायर हो जाएगा 13 मतलब 1690 2 5 10 10 से 2 गया 13 में एक जीरो पहले से 1300 हो जाएगा प्लस 25 5 का स्क्वायर। इन तीनों को ऐड कर देंगे 16900 1300 प्लस 25 ऐड किया 5 2 9 3 12 6 7 1 8 18225। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखिए 97 का स्क्वायर। तो ये 90 के नियरेस्ट है, 90 प्लस 7 रख सकते हैं इसको, या 100 से 3 कम है तो 100 माइनस 3 ही रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 100 माइनस 3 रख लेते हैं। होल स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ये माइनस बी के फॉर्म में तो ये माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक के लिए कितना है हमारा 100 और बी कितना है 3। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दो। ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू 100 है। 2ab इंटू 2 इंटू 100 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। अब देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो के 2 3 6 मतलब 600 प्लस 3 का स्क्वायर है। अब देखो ये प्लस वाले हैं दोनों, इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये माइनस वाले को लास्ट में रखो, कितना होगा 10,009 माइनस 600। इसमें से इसको माइनस करेंगे 600 को, देखिए 9 में 0 गए 9 0 10 में 6 गए 4 कितना आया 9409। इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए 6 पार्ट 18 मल्टीप्लाई 29। 18 जो किसके नियरेस्ट है हमारा 20 के नियरेस्ट है, या उधर 10 के, तो ज्यादा 20 हो जाएगा क्योंकि 29 है। दोनों को सेम फॉर्म में लेके 20 से कितना कम है 2 कम है, तो 18 के बेस पे 20 माइनस 2 रख दिया मल्टीप्लाई 29 के बेस पे 20 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, 20 प्लस 9, ठीक है। दोनों को शुरुआत में नंबर सेम होना चाहिए। अब आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इसके लिए, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी, ठीक है ना। x कितना है हमारा 20, a हमारा -2 हो गया और b हमारा 9 हो गया। इन तीनों वैल्यूज को आरएचएस में पुट अप कर देंगे। x स्क्वायर में 20 का स्क्वायर प्लस a कितना है -2 b 9 है, x 20 प्लस a इंटू b मतलब -2 इंटू 9, ठीक है। 20 का स्क्वायर मतलब 400 9 में से 2 गए 7 इंटू 20 9 2 से 18, ठीक है। अब देखो 400 प्लस 7 इंटू 20 140 हो गया -18, दोनों को ऐड कर दो। ये 400 प्लस 140 कितना हो 540 -18 10 में से 8 गए 2 3 में से 1 गए 2 5 का 522, ये इसका आंसर आ गया। तो आगे नोट कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेकंड का 7th पार्ट देखिए 34
मल्टीप्लाई 43। इसमें दोनों के शुरू के नंबर सेम होने चाहिए, सेम। 34 किसके नियरेस्ट है? हमारा 40 के नियरेस्ट है। 40 से कितना कम है? 6 कम। 43 40 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 40 प्लस, क्योंकि ये 40 फॉर्म है तो ये 40 फॉर्म होना चाहिए, सीधी सी बात है। अब इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है ना? तो ए एंड बी की वैल्यू डिफरेंट है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इसको यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, ठीक। एक्स के लिए कितना है? 40 और बी कितना है हमारा? 6। पहले ए को रख लेते हैं, ए हमारा -6 है, बी कितना हो जाएगा? 3। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ इसको पुट कर देंगे आगे से। एक्स के प्लेस पे 40 का स्क्वायर प्लस ए कितना? -6 प्लस 3 और एक्स 40 है प्लस -6 इंटू 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। 6 में से 3 के 3 बचा तो -3 इंटू 40, 6 3 18, तो 1600। 3 4 12, 120 हो गया -18। अब देख 1600 एज इट इज लिखो, दोनों सेम साइड ऐड हो जाएंगे, कितना हो? 138। इसमें से माइनस कर दो, 10 में से 8 2, 9 में से 3 6, 5 में से 1 के 4, 1462, इसका ये आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है 8 पार्ट देखेंगे, जो इसका लास्ट पार्ट है 205 का स्क्वायर। 200 कितना नियरेस्ट है इसके? 200 प्लस 5 कर सकते हैं। By using identity a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कितना है हमारा? 200 है, b कितना है? 5 है, ठीक है। तो a के प्लेस पे 200 रखेंगे, b के प्लेस पे 5, 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर कितना हो? 2 टू जा 4, 2 0 के 4 0 हो जाएंगे, प्लस 2 टू जा 4, 5 जा 20, 2000 प्लस 25। तीनों को ऐड कर दो, 40,000 प्लस 2000 प्लस 20, 25, 42,025। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ये नोट कर लीजिए अच्छे से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो किसी तरह का तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।